चंदन अग्रवाल जी को होस्ट रहेंगे हमारे इस पैनल डिस्कशन में। दो पैनलिस्ट जो कि एजुकेशन सिस्टम को बारीकी से समझ रहे हैं, हायर एजुकेशन का एक हिस्सा भी हैं। तो अब बढ़ाते हैं आगे चर्चा को। ओवर टू गांधी सर। और इनके स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगी, हमारे दोनों ही पैनलिस्ट मंच पर विराजमान हो गए हैं, मैं उनके स्वागत के लिए आग्रह करूंगी। अरुण जी से आग्रह है कृपया पुष्पगुच्छ भेंट कर हमारे मुख्य वक्ता का स्वागत और अभिनंदन करें। पुनः अरुण जी से ही आग्रह, हमारे दूसरे वक्ता साहू जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। ओवर टू गांधी सर। मैं तो कलिंगा यूनिवर्सिटी का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि सर का सानिध्य हमेशा मिलता है। इसके पहले भी कार्यक्रम में आपका सानिध्य मिला और मैं देख रहा हूं कि आप दर्शक दीर्घा में बैठकर लगातार सभी को सुन रहे हैं। एक अच्छा श्रोता ही बहुत अच्छा वक्ता भी होता है। और मैं तो पिछली बार जब आपसे चर्चा हुई थी तो आपका गहन चिंतन मैंने देखा था किसी भी सार्वजनिक विषय को लेकर। कलिंगा यूनिवर्सिटी को लेकर संजय शर्मा जी ने भी आपकी तारीफ की कि अगर बच्चे जाएं मोटरसाइकिल से, बाइक से, तो हेलमेट अवश्य होना चाहिए। आप किस तरह से इस पूरे विषय को देख पाते हैं, क्योंकि आपने हर किसी को सुना है यहाँ पे। श्रीधर सर। थैंक यू सर, आपने हमें बुलाया, हमें न्योता दिया और ये बहुत बड़ा एक तपस्या आपने शुरू की है ट्रैफिक रूल्स के बारे में। इसलिए साधना टीवी को कलिंगा की ओर से शुभकामनाएं। इसको कहां से शुरू करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम कह रहे हैं कि दंड को इंट्रोड्यूस करें, दंड लेके आए और लोगों को ठीक करें। मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं सर। आप पाएंगे कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो कहते हैं स्वच्छ भारत। 70 साल बाद भी माननीय प्रधानमंत्री आके इस देश को कहते हैं कि स्वच्छ भारत होना चाहिए। फिर वो कहते हैं टॉयलेट के बारे में। 70 साल बाद हम टॉयलेट की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करते रहे। हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक की। ये हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि अभी कुछ वक्ता कह रहे थे कि इसके बारे में, सिंगापुर के बारे में, कोई कंपैरिजन नहीं है सर। वहां का ट्रैफिक सेंस हमारे यहां सेंस नहीं है। उस सेंस को जगाना है। उस सेंस को जगाने के लिए एक और अभी वक्ता बोल रहे थे कि स्कूल लेवल से शिक्षा जरूरी है। सिलेबस में डालना पड़ेगा कि जिसे हर बच्चे को मालूम है अकबर ने रोड बनाया, बाबर ने रोड बनाया, या फिर अशोक राजा ने जो है कलिंगा युद्ध लड़ा। तो जरूरी है भी, पर उनको कुछ नहीं मालूम कि ये ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं, हमें क्या करना है। तो हमें स्कूल लेवल से ही बच्चे के अंदर ये डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। और एक सिलेबस, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, 100 मार्क का एक सब्जेक्ट बच्चे को पढ़ना ही चाहिए। उससे जब बच्चों को ये याद है अकबर कौन है, बाबर कौन है, अशोक कौन है, उसको ये भी पता होगा कि ये ट्रैफिक रूल्स क्या है। एक बात और बताना चाहता हूं आपको। हमारे कलिंगा विश्वविद्यालय ने आसपास जो हमारे नया रायपुर के आसपास के 5 गांवों को हमने अडॉप्ट किया है। उस गांव में जाके हम स्कूलों की जो स्थिति है उसको दुरुस्त करते हैं और पंखे लगाना, जो भी नीड है उसको पूरा करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। गांव की जो नीड है, नल, हैंडपंप लगवाना और जो भी नीड्स है उसको पूरा करते हैं। जब हम उस गांव में गए, जब जैसे ये हफ्ता चल रहा है, ये मंथ चल रहा है ट्रैफिक का, हम बहुत पहले से शुरू किए हैं। गांव में जाके ट्रैफिक के बारे में समझाते हैं, ट्रैफिक रूल्स के बारे में समझाते हैं। सच मानिए उनको कुछ नहीं पता, ट्रैफिक रूल कुछ होता है ये भी नहीं मालूम। एक बाइक में 5 लोग बैठ के जाते हैं, पूरी फैमिली उसको कार बना के चलाती है। जब हम उनको कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, आपका फैमिली को खतरा है, कानून भी आप तोड़ रहे हो, उनको नहीं मालूम सर क्यों नहीं बैठ सकते, इतना बड़ा सीट दिया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये बहुत बड़ी तपस्या। हम जो कह रहे हैं ना वो एक बूंद मात्र है, सागर में एक बूंद उतनी है। हमने पूरे भारत के गांवों को छोड़ रखा है। भारत में तकरीबन 8 लाख गांव है, वहां कौन जाएगा। और ज्यादा एक्सीडेंट गांव में ही होते हैं। वो भी जब से 2 व्हीलर्स आए हैं, इसके बाद जो नियो रिच बने, ग्लोबलाइजेशन के बाद भारत में कोई एक बहुत बड़ा वर्ग आया है, उसको हम बोलते हैं नियो रिच। ये इनके पास पैसा आया है, ये कार खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, पर उनको कानून के बारे में नहीं मालूम, ट्रैफिक रूल्स के बारे में नहीं मालूम। इसलिए बहुत जरूरी है हम
एक अवेयरनेस शुरू करें और इस तरह जैसे आप लोग कर रहे हैं इस तरह की इसमें सारे शिक्षा संस्थाएं चाहे स्कूल हो कॉलेज हो सब मिलकर काम करना चाहिए। मैंने पहले भी बोला एक तपस्या एक दिन में ये पूरी नहीं होगी, इसे इस तपस्या को हमें मतलब निरंतर तौर पे चलाते रहना पड़ेगा, तब जाके ये अवेयरनेस आएगा। यह समस्या जो है अवेयरनेस की है। साहू जी, अनुशासन की बात हो रही है तमाम सुबह से 3 बजे के बाद से जब ये शुरू हुई परिचर्चा, आर्मी वाले और उसे जुड़े हुए जो भी संस्थान हैं उसमें अनुशासन काफी मायने रखता है। मैंने भी वार रिपोर्टिंग की ट्रेनिंग ली है डिफेंस मिनिस्ट्री से, वहां पर मैंने देखा जो अनुशासन, वो अनुशासन हर एक व्यक्ति में आ जाए तो देश ऐसे ही राष्ट्रीयता का बोध हर किसी में आ जाएगा जो राष्ट्र में होना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने साधना न्यूज चैनल ने पूरा इस मुहिम को छेड़ा है, तो सबसे बधाई के पात्र आप लोग हैं। और सैनिक होने के नाते मैं बताना चाहूंगा कि अनुशासन तो हम लोग में रहा, यही अनुशासन जैसे सभी यहाँ पे वक्तागण जो बताए कि किस टाइप से हमको अनुशासन में रह के पूरा जो सेफ्टी है फीचर है उनको पालन करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रखता है। और इसी को हम जब छोटे बच्चों को हम ट्रेन करते हैं सैनिक स्कूल के लिए और बड़े बच्चों के एनडीए के लिए, तो हम यही अनुशासन को हम उनको स्टार्टिंग में ही देते हैं। कई बार क्या होता है जो हम छोटी छोटी बेसिक चीजें, जैसे हम रोड क्रॉस करते थे, एक जेब्रा क्रॉसिंग की बात करते हैं, हमें ही नहीं पता होता था पहले कि क्या होता है इसमें, कैसे कब पार करना है। ये छोटी छोटी बेसिक चीजें किसी स्कूल की बात नहीं, यदि उनके पेरेंट्स भी यदि उस चीज को बताने लग जाए कि कब इसको पार करना होता है, इसकी मीनिंग क्या होता है, यदि यही चीज कर ले तो मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा किसी दूर की जरूरत पड़ेगी। और यही जब चीजें जब हम अपने परिवार से सीखते हैं तो जो हेलमेट लगाना है, सीट बेल्ट लगाना है, ये एक सेफ्टी अनुशासन का एक पार्ट हो जाता है। चलिए, श्रीधर सर से मेरा एक सवाल क्या है कि चूंकि आप इतने बड़े भारत के भविष्य को आप संवारने का कार्य करते हैं, तो बस मेरी एक सलाह है छोटी सी कि क्या हमारे पाठ्यक्रमों में जीवन की कला एक विषय नहीं हो सकता, एक पाठ हो मात्र, जिसमें छात्रों को यह बताया जाए कि वो अगर 80 की स्पीड पर बाइक चला रहा है तो वो हीरो नहीं लगता, वो बेवकूफ लगता है। और सड़क पे किनारे खड़े हुए 4 लोग उसको बड़ी सी गाली देकर के बोलते हैं मरेगा साला। तो ये एक उनको एहसास हो वास्तविकता का कि हमारे जीवन में हम करने क्या जा रहे हैं। चूंकि यातायात से संबंधित है, बचपन से उन्हें कक्षा 1 से हर एक कक्षा में अपग्रेड होता जाए। बचपन में जैसे मुझे याद है जब मैं गाड़ी चलाता था, मेरी बिटिया छोटी थी तो बताती थी पापा रेड सिग्नल आ गया, अभी गाड़ी रोकना है। तो बस उस समय से जब बच्चों को रेड सिग्नल का एहसास होता है तो जेब्रा क्रॉसिंग की महत्ता क्या है, किस जगह से हमको टर्न लेना है, किसी सड़क पे डिवाइडर पे अगर 2 जगह कटा हुआ है तो आगे वाले से हमको वापस आना है और पहले वाले से इधर आना है। तो इस तरीके की जो प्रॉपर एक शिक्षाएं हो तो वो अपग्रेड क्लास वाइज होती जाए, जिससे हम लोगों को ये समझ में आए कि हमें जीना कैसे है, समाज में कैसे रहना है। लोग सड़क के किनारे, आपका ये है ना मोरल एजुकेशन, जो मोरल एजुकेशन जो मॉरल एजुकेशन जिसका अभाव दिख रहा है। तो डॉक्टर साहब काफी प्रसिद्ध होम्योपैथिक डॉक्टर हैं छत्तीसगढ़ के। अच्छा, इनका चिंतन रहता है, हाँ। तो इनका चिंतन वाजिब है, मुझे लगता है कि इस पे आप। नहीं सर, आपका जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है कि नैतिक शिक्षा की बात कह रहे हैं ना कहीं, एथिक्स की बात कर रहे हो आप कहीं ना कहीं। एथिक्स की भाई साहब, जीवन की कला, जीवन की कला के लाइफ स्किल के बारे में बात कर हर रहे हो। कोई अभी अपने राइट्स की बात कर रहा है। यस, राइट्स की नहीं, आपका अधिकार जो है सही है। लेकिन देश के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है, सही बात, करेक्ट। मैं कर्तव्यों की बात करूं। मैं एक हाँ सही समझा सर आपकी बात को। आपने शायद सुना होगा एनईपी 2020 है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सरकार ने नया स्कीम बनाया है और शिक्षा में एक मूलभूत परिवर्तन लेके आ रहे हैं। इसको बहुत स्किलफुल बना रहे हैं, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपने उससे क्या स्किल सीखा, आपके पॉइंट पे मैं आ रहा हूं, है ना। तो अभी हमने क्या किया है, वैल्यू एडेड कोर्सेज करके कई कोर्स है, उसमें ट्रैफिक रूल्स पे कोर्स है सर। उसमें बच्चे को यदि उसमें उसको ऐसे वैल्यू एडेड कोर्स लेगा, उस ट्रैफिक को उसको पास करेगा तो उसको अलग वो मिलेगा, मार्क मिलेगा, हाँ, तो उसके मार्क्स में जुड़ेगा। सरकार कोशिश कर रही है, ऐसा नहीं है कि वो इस तरह की जो बेसिक नॉलेज है ट्रैफिक के प्रति वो पर हम कर रहे हैं कॉलेज लेवल में। कॉलेज लेवल में नहीं, बच्चा 16 साल की उम्र से 14 साल की उम्र से गाड़ी चलाना चालू करता है, उसको यह शिक्षा कक्षा 1 से होनी चाहिए। लेकिन 18 साल से ही वैलिड है।
हाँ 18 साल के नीचे वालों को लाइसेंस नहीं मिलता है। हाँ ये जी 18 साल से हाँ, वो कॉलेज में ही पढ़ा है। नहीं मिलता है, लेकिन सड़क पे तो बच्चा 5 साल की उम्र से सही चलता है। बात है, करेक्ट। अगर उसको पता हो कि मेरे को इधर देखना है, बाएं देखना है, दाएं देखना है, उसके बाद सड़क पार करना है, करेक्ट करेक्ट, तो वो उसका सड़क पे खुद अकेले सही है। एक्सीडेंट नहीं होगा। ये इसलिए मैं शुरू से बोला, ये बदलाव लाना है तो स्कूल, बहुत छोटे स्कूल लेवल से शुरू करना पड़ेगा। एक बात मुझे और ऐड करना है जो बहुत ज्यादा प्रासंगिक है और सोचने वाली बात है। सरकार ने कहा है कि हेलमेट बहुत जरूरी है। हेलमेट पहनते हैं लोग, ऐसे नहीं है, परंतु जो हेलमेट तो खरीदते हैं ना सर, वो ना ISO ना कुछ, सड़क में खरीद लेते हैं 100 रुपए का हेलमेट। उस हेलमेट का जब बच्चा गिरता है, जो भी गिरता है, सबसे पहले हेलमेट टूट जाता है, क्योंकि वो उसमें उतना वो है ही नहीं, स्टैंडर्ड का नहीं है, बेल्ट सही नहीं होते। बताइए सर, पुलिस से बचने के लिए या माँ बाप की डांट से बचने के लिए 100 रुपए का सड़क में बिकने वाला हेलमेट खरीद लेते हैं। नहीं सर, आपको नहीं लगता कि इसकी सप्लाई ही रोक देनी चाहिए? हाँ, यही मैं इसी बात में आ रहा हूं। जैसे फेक मेडिसिन बेचना दंडनीय अपराध है ना, नकली दवाइयां बेचना दंडनीय अपराध है, वैसा ही होना चाहिए। जो नकली हेलमेट बेचेगा उसको बहुत कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। सर, हेलमेट की बात पर मुझे एक और मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि जब हम सड़क पर गाड़ी चलाते हैं, हेलमेट नहीं लगा होता है, तो हमारा विजन लगभग 180 डिग्री पर होता है। कई बार जो लोग थोड़ा सा विजनरी हैं, जिनका सिक्स सेंस थोड़ा तेज है, वो लगभग 210 डिग्री तक पीछे तक भी देख लेते हैं कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, उसका आभास हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपने रिसर्च बहुत किया है इस पे। नहीं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं आप। लगभग 210 डिग्री हम देख पाते हैं, लेकिन जब हेलमेट लगा होता है तो केवल 140 डिग्री ही हम देख पाते हैं। तो क्या इसका हेलमेट का शेप और साइज रिवाइज नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर। देखो आजकल जो हेलमेट जो आ रहे हैं पूरा कवर आ जा रहे हैं, इधर भी कवर हो गया, इधर भी कवर हो गया, पीछे से कौन आ रहा है नहीं मालूम, बगल से कौन आ रहा है नहीं मालूम। तो इसको बहुत साइंटिफिकली इसका डिजाइन करना जरूरी है। और इसमें एक चीज हम मेडिकली फाइंड आउट करते हैं कि जब एक्सीडेंट होता है तो उस समय जो बंदा गिरता है तो हेलमेट का पीछे का जो कोर है वो वर्टिब्रल कॉलम पे पड़ता है और वहां से स्पाइन टूट जाती है। नहीं, बिल्कुल मानना सर, बिल्कुल। इसलिए साइंटिफिक डिजाइनिंग जरूरी है, साइंटिफिक डिजाइनिंग बिल्कुल जरूरी है। और हेलमेट पहन के सभी को पहुंचना है कॉलेज। बिल्कुल, हाँ, ये भी हम करते हैं, ये मूवमेंट चलाते हैं। हमारे यहाँ करीब 8000 बच्चे पढ़ते हैं सर। हमारे यहाँ अफ्रीका से करीब 20 देशों के, अपने जो बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है वहां के करीब 30 देशों के बच्चे पढ़ते हैं, और हर स्टेट का बच्चा हमारे यहाँ, तमिलनाडु से लेके आपके जम्मू कश्मीर हो, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, हम एक मूवमेंट चलाते हैं। जो बच्चा कॉलेज में आ रहा है, गाड़ी लेके आ रहा है, वो हेलमेट पहन के आए। ये मतलब समय समय पे ये मूवमेंट चलाते हैं। फर्क तो पड़ा है इससे। चलिए साहू जी, कुछ महत्वपूर्ण बात चलते चलते आखिरी में जो आप इस मंच के लिए रखना चाहेंगे? मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं कि जैसे हम भी सैनिक रहते हैं, तो वहां पे भी हम लोग जब आर्मी में जो रहते थे, बॉर्डर पे जाते हैं, तो सिंपल से नहीं कि वहां पे बिल्कुल हीरोगिरी दिखाते हैं, वहां पर भी अपनी पूरा सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। चाहे चेस्ट पे बुलेट प्रूफ हो या सर पे अपना बुलेट प्रूफ जैकेट हो। तो जब वहां पे कर सकते हैं तो हम आम जिंदगी में क्यों नहीं कर सकते हैं? और वहां पे किसी को बताने की जरूरत नहीं कि आपको ये हेलमेट लगा के जाना है। तो वही है, जब भी आप गाड़ी चलाए तो अपने से ही खुद को यदि इस चीज को पालन करने लग जाएगा तो मेरे को नहीं लगता कि आप इतना ज्यादा और किसी चीज के बारे में जरूरत पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस सेशन को ही समाप्त करेंगे और स्मृति चिन्ह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे सत्र में बहुत ही रोचक बातें निकल कर आई कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की क्या भूमिका हो सकती है। नई शिक्षा नीति पर इस पर काफी गौर दिया गया है, मूल्य शिक्षा पर बात की जा रही है। साथ ही स्कूलों में भी काफी अवेयरनेस लाया जा रहा है ताकि स्कूल के बच्चे जब कॉलेज में जाएं तो वो ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। साथ ही अपने पेरेंट्स को पुश करें कि उन्हें भी जब सड़क पर निकलना है तो ट्रैफिक नियमों का पालन करना है। और अगले डिस्कशन के लिए हम आगे बढ़ें।